ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आवाज़ आ रही होगी। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, कंप्लीट स्क्रीन हमारी शेयर्ड है। ये रही। ठीक है जी। ओके जी। अच्छा जी। ये वीडियो है लैब 3 की। इसमें हम कंप्लीट देखेंगे कि लैब 3 कैसे परफॉर्म की जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ अभी जब इस लेवल तक हम थ्योरी में पहुंचेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगी आपको। और अभी इस लैब में हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करते रहते हैं। मैं GNS3 स्टार्ट करता हूँ। इस लैब का मकसद यही है कि ये हमने एक नेटवर्क बनाना है। यहाँ के पैकेट्स इस तरफ जाने चाहिए और इधर के पैकेट इधर आने चाहिए। उसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप अगर इस पीसी से पिंग करें तो ये पीसी आपको रिस्पॉन्ड करे, अगर आप इधर से पिंग करें तो ये पीसी आपको रिस्पॉन्ड करे। जो प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है उसको हम फॉलो करते रहते हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही। ठीक है जी। तो अब आज आप फेमिलियर हो जाएंगे माइक्रोटिक से भी। और आई होप माइक्रोटेक आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। अच्छा, जब ये खोलते हैं तो भाई थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। थोड़ा सा आप हौसला रखें। ठीक है जी। ये रिस्पॉन्ड देगा, उसके साथ साथ ही मैं चीज़ आगे करता रहूंगा। ठीक है जी। एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम इसके अंदर, तो प्रोजेक्ट हम उठा लेते हैं। NN हमने स्टार्ट पहले ही रखा हुआ है और इसको कर देते हैं लैब 03। ठीक है, नॉर्थ औरंगाबाद में कर रहे हैं हम। लैब 03 कर रहे हैं। ये मेरा ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी GNS3 की ज़रूरत नहीं है VM की। मैं इसको बूट होने के बाद बंद कर दूंगा। ठीक है जी। जब मुझे और जगह पे ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मुझे GNS3 की VM चाहिए होगी। आपको भी आगे चाहिए होगी, लेकिन वो वक्त तक जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। प्रोजेक्ट बन गया। कुछ चीज़ें इसमें हमने देखनी है। मैं आपके सामने वर्चुअल बॉक्स खोलता हूँ। वर्चुअल बॉक्स में देखें कि मैंने आपकी एक मशीन को एक ग्रुप में कर दिया। और ये एक मशीन को बनाया, उसमें हमने सब चीज़ों को क्लोन करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और हम आगे बढ़ गए। ठीक है जी। 160 MB है इसके अंदर, 4 नेटवर्क कार्ड हैं। 160 MB है, 4 नेटवर्क कार्ड हैं। ठीक है जी। ये अभी जो कि दो इस्तेमाल नहीं हुए, इसलिए इसकी कन्फिग्रेशन थोड़ी सी वेरी है। ये दो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, आज भी करेंगे। इसको देख लेते हैं। ये चीज़ें आपके पास भी आ जाएंगी जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। खैर, ये ग्रुप बना दिया। अब ये VMs अंदर कॉल कैसे हुई हुई है वो पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं मैं। आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? हम्म, कर ले थोड़ा सा। ठीक है जी। वर्चुअल बॉक्स पे आए। ये चारों VM मैंने वहां की कॉल की हुई। इस चारों के अंदर आप अगर एक चीज कॉमन देखें तो ये नेटवर्क है। ये ईथर 0 हुआ है। यहाँ गए और पोर्ट नेम 1 से स्टार्ट हुआ है। ओके, एडॉप्टर 0 है। लेकिन जब टाइटल आएगा आपके पोर्ट्स का, जब हम यहाँ पे इस बटन को प्रेस करेंगे तो ईथर 1 आ चाहिए। इससे फायदा क्या है कि माइक्रोटिक भी ईथर 1 कहता है, ईथर 0 नहीं कहता। तो अगर यहाँ 0 होगा और वहाँ 1 होगा तो आपको IP एड्रेस डालने में कंफ्यूजन होगी। ये गौर से सुन लीजिए बात, कि जब आप माइक्रोटिक इस्तेमाल करें तो माइक्रोटिक में 0 से स्टार्ट नहीं, 1 से स्टार्ट होता है इंटरफेस। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी अगर आप इसे 1 से लेके 4 तक एडिट नहीं करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है जी। कैंसिल किया, कैंसिल किया, कैंसिल किया। यस। ठीक है जी। अब हमें नेटवर्क बनाना है। ये हमारे पास एंड डिवाइसेस के अंदर ये चीजें आ रही हैं। मैंने माइक्रोटिक का एक रूटर लिया। ठीक है जी। कैसे लिया है ये बनाना है मुझे इसको। ठीक है जी। तो दो राउटर्स है, दो रूटर्स है, 4 स्विच है, 4 PCs है। ठीक है जी। चूंकि ये VMs है तो ये मल्टीपल इंस्टेंस के कॉल नहीं हो सकते, इसीलिए हमने 4 लिए। अगर अगर ये VM नहीं होती, राउटर की इमेज है, तो आप एक ही इमेज को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं जैसे हम सिस्को की चीजें करते हैं। तो अगर 4 राउटर चाहिए तो आपको यहाँ 4 VM चाहिए चाहिए। ठीक है जी। ये हो गया। अब आ जाते हैं स्विच पे। ईथरनेट स्विच 1, ईथरनेट स्विच 2, ईथरनेट स्विच 3 और ईथरनेट स्विच 4।
ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। और अरेंजमेंट हम कुछ ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमारे लैब मैनुअल के डायग्राम में। अच्छा, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, इन बाउंड, आउट बाउंड, आउट क्लाउड, इन क्लाउड। सही है, तो ये नॉर्थ और साउथ बाउंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है नेटवर्क में, तो हम इसको भी यहाँ पे यही रखेंगे ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर है। ठीक है जी, इसको कर दिया मैंने SOUTH साउथ, और इसको कर दिया। ठीक है जी, अब मुझे वर्चुअल पीसीस चाहिए। ये VPCs बाय डिफॉल्ट है, ये आपके पास भी अवेलेबल होगा। एक, दो, तीन एंड फोर। ठीक है जी, बंद कर दिया ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो ऐसे एडजस्ट कर दिया, तो भी ऐसे एडजस्ट कर दिया। और ये अब आ जाए कनेक्टिविटी पे। एज पर डायग्राम, ईथरनेट 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलना है। ठीक है जी, चलेगी, चल लेते हैं। ईथर 1, ईथर 2, और ईथर 1 से लेके 3 से लेके 1 तक, 2, और ये आ गया आपका। ठीक है जी, अब ये स्विच है तो आप स्विच को इस पे लगा दीजिए। ठीक है भाई, ये लगाया और कर दिया। ठीक है जी, सही जी, ये आ गई आपके पास। टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई। जगह बचाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम मैंने उसमें दी हुई है, आप अपने पास जो मर्जी आई कीजिए। ठीक है जी, PC 3 आ गया, ये स्विच 3 आ गया, ये स्विच 2 आ गया, ये PC 2 आ गया, ये स्विच 1 है। ठीक है जी, अब जब मैं ये क्लिक करूंगा तो तमाम पोर्ट्स के नंबर डाल देगा। कंफर्म रहेगा ईथर 1 से क्या कनेक्ट है, ईथर 2 से क्या कनेक्ट है, 3 से क्या कनेक्ट है, 1 2 3, ईथर 0 पोर्ट। और ये आ गया आपका ईथर 0, इधर भी उधर भी, और कोई चीज ओवरलैप हो रही है। ठीक है जी, ये आपका नेटवर्क की टोपोलॉजी तैयार हो गई। इसके राउटर के शेयर समझ जाए। जब इसको इंपोर्ट किया होगा, ये राउटर्स भी यहाँ मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैनुअल को 1 साल पहले बनाया था, किसी और जगह के लिए बनाया था। ठीक है जी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, राउटर्स। ठीक है जी, सॉरी सॉरी। अच्छा, वो तो लैपटॉप ही अलग था। तो लैपटॉप ही अलग था। ठीक है जी, वो लेनोवो का लैपटॉप था पिछला वाला, उसमें बना था। खैर बहरहाल, ठीक है जी, ये टोपोलॉजी तैयार हो गई। अब मैनुअल क्या कहता है? मैनुअल कहता है भाई, ये IP एड्रेस आपने देने। ठीक है जी, सब चीजें डिटेल बताई गई, ये येलो हो गया, अब जाने दो, हो गया तो हो गया। कैसे कन्फिगर करना है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई राउटर स्टार्ट करेंगे तो लाते वो एडमिन मोड में कहीं भी आके बैठेगा। अब ये अगर राउटर्स में कोई नाम वाम डला होगा पहले का, तो हम उसे डिलीट करके पहले रीसेट करेंगे और अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये भी क्या कह रही है, इसको मैं करता हूँ बंद। ठीक है जी, अब हम करते हैं अपनी टोपोलॉजी को यहाँ से स्टार्ट, और कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं। ये दोनों VMs हैं, तो ये VMs खुल जाएंगी यहाँ पे। ये PC आपके ऑन हो चुके हैं, इसको हम SSH सेशन के जरिए कॉल कर लेंगे। वो बिल्ट इन इसके अंदर सोलर विंड्स की पुटी मौजूद है, वो चल जाएगी। ठीक है जी, अगर सब सही रहा तो ये इज्जत से बूट हो जाएगा, कोई परेशानी इस वीडियो के दौरान नहीं होगी। देखिए, एक पहला राउटर हुआ, दूसरा भी हो जाए। तो मैंने दूसरी मशीन सब बंद ही की थी ना, आ गया भाई दूसरा भी आ। ठीक है जी, ये ग्रीन होगा तो समझ ले काम आपका बेहतरीन होगा।
ठीक है जी। अब आप जब यहाँ आते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड जो है वो एडमिन, बल्कि मैं काम करता तो चीजें लिखता रहूं। ठीक है जी। दो तरीके हैं। डिफॉल्ट पासवर्ड ऑफ माइक्रोटिक इज लैब। ठीक है जी, एंटर दबाना है आपने। और अगर आपने लिया है मेरी कोई वीएम वहां से डाउनलोड की तो मे बी 1 2 3। ठीक है जी। डिफॉल्ट यूजर जो होता है ऑफ माइक्रोटिक इज एडमिन। ठीक है जी। चलिए जी, ये 1 है। साउथ लॉगिन मतलब ये पहले वाले ही खुला है या टेस्ट किया हुआ है, वो रीनेम हुआ है वल्लाना। ठीक है जी, मैं एडमिन में गया। पासवर्ड 1 2 3 है क्योंकि मेरे हाथ से सेट हुआ हुआ है। इसमें मैं करूंगा सिस्टम, ताकि पिछली कोई कॉन्फ़िगरेशन इसमें मौजूद ना रहे। हाँ भाई बिल्कुल करना है, यस पूछ रहा है। सर्विस रीस्टार्ट हो रही है, इतनी देर में हम चले आते हैं यहाँ पे। ये भी ला देखे, वाह, यहाँ भी नॉर्थ लिखा हुआ है। इसे मैं करूंगा एडमिन से लॉगिन। 1 2 3 पासवर्ड होना चाहिए, वही है। और ये कर दिया मैंने सिस्टम रीसेट। यस हो गया। अब जब तक ये सर्विसेज अब हो रही है हम दूसरे पे चले जाते हैं। अब चूंकि ये रीसेट हो चुका है माइक्रोटेक, इसको मैं राइट कर लेता हूँ, इसको मैं लेफ्ट कर लेता हूँ ताकि डायग्राम में भी मुझे कोई मसला ना हो। तो लॉगिन क्या होगा इसका, एडमिन, और पासवर्ड इसका है ब्लैंक। ठीक है जी, वो नया पासवर्ड 1 2 3 सेट कर लिया मैंने, 1 2 3 सेट कर लिया, हो गया। इस पे भी गए, एडमिन, ब्लैंक पासवर्ड है, तो होने दें, ये थोड़ा सा नाराज चल रहा है। ठीक है जी, 1 2 3 और 1 2 3। अब आ जाए मैनुअल। क्या कहता है मैनुअल, कहता है यार इसकी आईडी चेंज करो। जो नॉर्थ लिखा हुआ था ना पहले, वहां नॉर्थ आना चाहिए। क्यों? देखिए दोनों जगह एडमिन माइक्रोटेक है, एडमिन माइक्रोटेक है। अगर आप काम करेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे मैं किस राउटर पे हूं, किस पे नहीं हूँ। ठीक है जी, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, सिस्टम आइडेंटिटी सेट। ठीक है जी, तो सिस्टम आइडेंटिटी सेट इसको कर दिया। और जब ये रेड होता है गलती इसका मतलब। ठीक है जी, नेम सेट, नेम इक्वल टू SOUTH कैप से लिख दिया। यहाँ पे साउथ आ गया। अब आप कंफ्यूज में हुए आप किस राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, सिस्टम आइडेंटिटी सेट नेम नॉर्थ। ठीक है जी, आ गया नॉर्थ आपके सामने। बिल्कुल चीज नोटिफिकेशन आया है, चेक करो। अच्छा ठीक है, देखते रहेंगे। ठीक है जी, तो हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया कि आपने सिस्टम आइडेंटिटी सेट कर ली है, सी एडमिन साउथ इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है जी। अब आ जाए कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑफ ऑल राउटर इंटरफेसेस दैट आर कनेक्टेड टू दी सबनेट्स। ठीक है जी, अब चूंकि मुझे कुछ कुछ याद भी है, लेकिन हम देख लेते हैं कि ईथर 1 पे आएगी 16 10 24, 16 20 24, एंड 192.168.0.254। चेक कर लेते हैं कैसे सेट होगा। ठीक है जी, इसकी कमांड भी इसमें बताई हुई है कि आप इसको कैसे डालेंगे, यहाँ देख लें। आईपी एड्रेस एड एड्रेस इक्वल टू दिस सबनेट इंटरफेस और कमांड। ठीक है जी, अब आ जाए आईपी एड्रेस एड एड्रेस, क्या रखा है भाई, ईथरनेट 1 है तो है 172.16.10.254। मैंने आपसे कहा जो एग्जिट होता है वो अमूमन लास्ट होता है। सबनेट 24 है, इंटरफेस ईथर 1। ये कमांड चलाते दोबारा 2 पे,
लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास 20 है एज पर मैनुअल। ठीक है जी, फिर ये ऊपर का एरो दबाया, ईथर 3 कर दिया, और इसको 254 ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा 192.168.0.254 IP एड्रेस प्रिंट। अब ये आपको बता रहा है कि ये एड्रेसेस कहाँ कहाँ है। इसको मैं कंफर्म कर लूँ कि मैंने ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत डाल दी हूँ। ठीक है जी, 16 10 24, 16 20 24 एंड 0.254 ईथर 3 पे, 16 10, 16 20 एंड 254। ठीक है जी, ये दो तो यहाँ नजर आ ही रहे हैं। आ जाए अब इसी तरह से क्या है आपके पास 0.253, 10 11 12, 10 11 13। ओके, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, नजर आता रहेगा नहीं। ठीक है जी, तो आईपी एड्रेस एड एड्रेस 1, सॉरी 10.11, सॉरी .12, अच्छे तो 1 से चलेंगे, 1 से 92.168.0.253/24। इंटरफेस आपका है ईथर 1। ठीक है जी, ईथर 2 आ गया। आईपी एड्रेस क्या आएगा आपका 10.11.12.254। ओके, और आ गए आप ईथर 3 पे, लेकिन यहाँ पे क्या है 13 है ईथर 3 पे। आईपी एड्रेस प्रिंट, देखें ईथर 1 पे 253 है, ईथर 1 पे 253 है, ईथर 2 पे 10 11 12 254, ईथर 2 पे 10 11 12 254, 10 11 13 254 किस पे ईथर 3 पे, ये आ गया ईथर। ठीक है जी, अब आप यहाँ नोट कर रहे होंगे दो चीजें, आईपी एड्रेस है /24 का सबनेट है, नेटवर्क का नाम .0 है। ये मैंने कल ही क्लास में बताया भी था, आज इसे हम रिपीट करेंगे भी, परसों बताया था और आज इसे हम रिपीट करेंगे भी जब हम सबनेटिंग वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, चले जी, यहाँ तक हो गई चीजें पूरी। अब आ जाए वर्चुअल पीसीज पे। राउटर्स की आईपी डल गई, राउटर्स की आईपी डल गई, हम ये पढ़ते हैं कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन ईच वीपीसी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये सवाल आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा है क्या। आ जाए जी, वीपीसी पे कैसे जाएंगे। अब इन दोनों का तो टर्मिनल खुला हुआ है जिसका आपने टाइप कर लिया, इनका नहीं खुला, तो जब आप ये दबाएंगे तो 4 कंसोल आपके सामने खुलने चाहिए हर पीसी के, 1 2 3 एंड 4। अब वर्चुअल पीसी कहता है भाई कि मेरे पास आईपीस कौन कौन सी होंगी, यहाँ लिखी है 172.16.10.1 होनी चाहिए इसकी पहले की आईपी। तो किस तरह लिखेंगे हम आईपी, और फिर लिखेंगे 172.16.10.1, सबनेट है 24, एग्जिट कहाँ से होगा 172, जो कि राउटर का ईथरनेट है, राउटर का वो इंटरफेस है जहां ये नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है .16.10.254। ये गेटवे आ गया, देखते हैं। ठीक है जी, एस एच यानी कि शो आईपी कर दें, ये आपको डिटेल दे देगा। यही चीज रिपीट करते हैं हम यहाँ पे, आईपी डालेंगे 172.16.20.1/24। गेटवे क्या है अदर का 172.16.20.254, और इसको भी कर दे शो आईपी, ये बता दो। फिर क्या है आपके पास आईपी 10.11.12.1/24, गेटवे क्या होगा
11.12.254 चीज यहाँ भी नेटवर्क के बारे में लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी हम करते रहे। और PC4 पे आ जाए, इसको भी कर लिया, शो IP आ गया आपके पास। वेरी गुड। अब आ जाए, क्या करेंगे अब? IP बताएंगे कि भाई IP आपकी 10.11.13.1/24 स्पेस 10.11.13.250। तो जो इस पूरे नेटवर्क का एग्जिट है वो ये इंटरफेस है, तो 254 इसका आ गया गेटवे। इस पूरे नेटवर्क का जो एग्जिट है वो इथरनेट 1 है, इसका आईपी एड्रेस है 10.254। इस पूरे नेटवर्क का जो एग्जिट है या एंट्री है वो क्या आपके पास 13.254, और यहाँ पे आ गया 12.254। ये गेटवेज आ गए। अब अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, इसको पिंग करता हूँ, इसको यानी कि ये आपस में पिंग करेंगे, ये आपस में पिंग करने चाहिए और ये आपस में पिंग करने चाहिए। ठीक है जी, हमने आईपीस डाल दी। हम यहाँ जो चीज लिखी हुई है सिर्फ फॉलो करते हैं। ठीक है जी, फ्रॉम साउथ राउटर पिंग नॉर्थ राउटर। ठीक है जी, नॉर्थ राउटर की आईपी कैसे, मतलब मैं साउथ पे जाऊंगा और नॉर्थ राउटर की आईपी लिखूंगा, क्योंकि जो है 192 वाली। ठीक है जी, तो मैं लिखता हूँ पिंग, मैं साउथ पे बैठा हूँ 192.168.0.253, ये पिंग आना शुरू हो गई। फ्रॉम साउथ राउटर पिंग PC1, पिंग है 172.16.10.1, क्योंकि इसके अपने नेटवर्क में मौजूद है, ये पिंग आना शुरू हो गई। फ्रॉम साउथ राउटर पिंग PC2। ठीक है जी, हम इसको क्या कर देते हैं 20 कर देते हैं, रिप्लाई आना शुरू हो गया। फ्रॉम नॉर्थ राउटर PC3 और PC4 को भी करना चाहिए। अब मैं नॉर्थ राउटर खोल लेता हूँ। ठीक है जी, तो पिंग करता हूँ 10.11.12.1 को, रिप्लाई आ गया। इसका मतलब ये कनेक्टिविटी सही है और हमारे ईथरनेट के पोर्ट नंबर वगैरह सब सही है। कहीं कोई गलती करेंगे तो ये रिप्लाई नहीं आएगा। फिर करते हैं दोबारा, इसको कर देते हैं सिर्फ 13। इसका मतलब जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो आपस में अपने इंटरफेस को जवाब दे रहे हैं। ठीक है जी, नाउ लेट्स चेक इफ वी कैन सेंड मैसेज बिटवीन सबनेट, मतलब PC1 से PC2 को भेजा। ठीक है जी, मतलब इससे लेके इस पे दे रहा है। अभी चूंकि एक ही राउटर पे ऑफिशियली पिंग होना चाहिए, ऑफिशियली पिंग होना चाहिए। ठीक है जी, करते हैं PC1 पे गए और 20.1 को पिंग किया। PC1 पे गए और पिंग किया 172.16.20.1। ठीक है जी, जवाब आना शुरू हो गया। ये लिखा हुआ है दिस शुड वर्क फ्रॉम PC1 पिंग Ether1 पोर्ट ऑफ नॉर्थ राउटर, यानी कि 253 को पिंग करें। इसका जवाब नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं लिखता हूँ उसको पिंग 192.168.0.253। इसका जवाब नहीं आया, क्यों? अभी आपने रूट ही सेट नहीं किया, रूट सेट नहीं किया कि यहाँ का ट्रैफिक इधर जाए और यहाँ का ट्रैफिक इस Ether3 पे आए। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, PC1 PC2 का जो नेटवर्क है इसका ट्रैफिक नॉर्थ राउटर के Ether1 पे आए, PC4 और PC3 का ट्रैफिक जो है वो साउथ राउटर के Ether3 पे आए। हमने ये अभी रूट सेट नहीं किया। ठीक है जी, अब मैनुअल में ही आगे चलते हैं। ये तरीका बताया हुआ है कि भाई जा रहा है लेकिन जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, ये हमने क्लास से बात की थी। अब देखिए, आपने राउटर के ऊपर जाके सेट करना है, साउथ राउटर के अंदर देखते हैं। अब साउथ राउटर पे आ जाते हैं। साउथ राउटर मेरा ये रहा। अगर मैं इस पे अभी चेक करूं IP रूट्स, और तो कहता है कोई राउट बना हुआ है। देखिए, इस पे सिर्फ इसके लोकल नेटवर्क पे जो आपने IPs दिए हैं वही रूट्स या वही नेटवर्क अवेलेबल है, 172 172 और 192। अब हम क्या करेंगे इस पे, सॉरी, राउट को ऐड करेंगे। कैसे?
आईपी रूट आउट डेस्टिनेशन एड्रेस, ये गेटवे, ये मतलब इधर का अगर कोई ट्रैफिक कोई आता है तो उठा के आपने इधर फेंक देना। ठीक है, ये दो नेटवर्क से कोई भी कॉल आती है, 10 का नेटवर्क है आपके पास, तो जैसी कोई रिक्वेस्ट आपने उठा के कहाँ फेंकनी है, 253 के भैया वहां पे, वहां जाके मालूम करें आप। ठीक है जी, तो कैसे ऐड करेंगे? आईपी रूट एड डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, 10, जो कि इसके अंदर नहीं है ना, वो हमने डालना है 10.11.12.0, और कहाँ जाना है, 192.168, किसके पास है ये, 0.253, जो कि इस नेटवर्क का हिस्सा है, ये वहां जाना है। ये रूट ऐड कर दिया। इसी तरह से वहां पे एक और नेटवर्क चल रहा है जो कि 13 का है, सेम रूल अप्लाई होगा फॉर 13। अब अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे रूट, तो देखें आपके पास क्या है, स्टैटिक रूट आ गया, एस आगे लिखा हुआ है, ये आपने रूट डिफाइन किया। अगर इस नेटवर्क के अंदर ये तीनों में से कोई भी ये नेटवर्क का पूल कॉल करता है, तो आपने कहाँ जाना है, इधर। अच्छा, इसमें देखें एक टेक्निकल मिस्टेक है। एक टेक्निकल मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जीरो के बाद कुछ लगाया तो सिर्फ एक होस्ट समझ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस रूट को रिमूव करूंगा, आईपी रूट रिमूव जीरो, जीरो नंबर, ये नंबर, ये दोनों रूट दोबारा रिमूव करके फिर ऐड करूंगा, देखेंगे 1। अब आईपी रूट प्रिंट करता हूं मैं, जो पहले रूट ऐड किए थे वो डिलीट हो गए। टेक्निकल मिस्टेक क्या थी उसमें, मैंने इसको ये बताया था, जीरो के बाद जो है वो 24 उसका सबनेट भी, यानी कि आगे 256 अलग आईपी है, जिसमें 254 यूजेबल है, वो भी आपसे बात कर सकती है, वरना वो सिर्फ जीरो को ढूंढता रहता। ठीक है जी, एंटर किया। अब इसी को अगर मैं 12 कर दूं, अब फर्क देखें, अब फर्क देखें, आखिर में 24 आ गया, पहले क्या आ रहा था, 32 आ रहा था। तो अगर इस नेटवर्क से या इस नेटवर्क की कोई रिक्वेस्ट आती है तो उठा के कहाँ जाएगी वो, 253 पे, या आपने स्टैटिक रूट में डिफाइन कर दी। लेकिन आपने अभी एक तरफ की, आपको अब कहाँ करना है, नॉर्थ में भी करना है। मैं नॉर्थ का राउटर खोल लेता हूँ। ठीक है जी, तो आईपी रूट प्रिंट, अब इसके पास 172 का कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आईपी रूट एड डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, 172.16.10.0/24। अब गलती नहीं करनी, उसका गेटवे क्या होगा, 192.168, क्योंकि वो कहाँ मौजूद है, 253 के बाद 254 पे वहां जाना है, .0.254। ठीक है जी, यही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20 करते हैं। ठीक है जी, आईपी रूट प्रिंट करा लिया। देखिए अब आपके पास दो स्टैटिक आ गए, जो इसके पास मौजूद नहीं है वो स्टैटिक में आ गए, और जो इसके पास मौजूद नहीं स्टैटिक में आ गए। इसका मतलब तमाम नेटवर्क्स अब एक दूसरे के पास ट्रैफिक भेज सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा वही पिंग चलाता हूँ जो कि मैंने PC 1 पे चलाई थी, किसकी, 253 की, ये पीसी चलिए, जवाब आपके सामने है। अब देखते हैं, जवाब आना शुरू हो गया, इसका मतलब रूट्स बन गए। ठीक है जी, अच्छा अब करना क्या है, टेस्ट टोपोलॉजी अगेन, हमने ईथर और 253 कर लिया। PC 1 से PC 3 और PC 4 को पिंग करनी है। तो PC 1 से मैंने लिखा पिंग 10.11, सॉरी, .12.1, थोड़ा टाइम ले सकता है, आ गया जवाब। ठीक है जी, वर्चुअल है ना भाई। ठीक है जी, अब इसे करते हैं 13.1, 13. वेट, पेशेंस, आ गया जवाब। ठीक है जी, अब हमारे पास पिंग होना स्टार्ट हो गई है, हो गया। ठीक है जी, तो लैब सबमिशन में आपने क्या देना है, स्क्रीनशॉट शोइंग जीएस3 टोपोलॉजी। आपने अपनी टोपोलॉजी की स्क्रीनशॉट देना है। बेहतर यह है कि आप इसे क्लिक करें, यहाँ लिखें अपना CMS ID एंड नेम। ठीक है जी, इसका आप फॉन्ट साइज बड़ा भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, टेक्स्ट एडिट करें, और यहाँ पे आप सेलेक्ट फॉन्ट करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है जी, 18, ओके।
अप्लाई, ओके, ठीक है जी, ये तो हो गया ताकि पता चले है किसका। अगली रिक्वायरमेंट क्या है? पिंग PC1 और PC3। इसका मतलब अगर आप खाली इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दें तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। लिस्ट दी टू आईपी रूट्स ऐड। ठीक है जी, अब आपने बताना है कि आपने आईपी रूट नॉर्थ में कौन सा ऐड किया, क्योंकि साउथ के तो यहाँ गिवन थे, तो आपने डॉट ये लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लगा देना है। ठीक है जी। ठीक है, अब इसका जवाब आपने ढूंढ के देना है, और ये देना कैसे है इसको भी देख लेते हैं अभी। ठीक है जी, यहाँ गए, लैब में गए, ये टेम्पलेट है। ठीक है जी, अपेंडिक्स ए इज फॉर लैब 1, अपेंडिक्स बी इज फॉर लैब 2। सेम ऐसे ही इसको मैं उठाता हूँ, Ctrl+C। अपेंडिक्स सी इज फॉर लैब 3, लैब सबमिशन ऑन पेज 23। इसका कौन सा पेज पे लिखी है भाई? 37। इस मैनुअल के इस पेज पे जो लिखा हुआ है वो आपने यहाँ सबमिट करना है। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये आपने अपनी टोपोलॉजी बना ली है, बाद में कहीं काम आ सकती है। इसको आप कर दे सेव, तो जो भी आपने इसमें सेटिंग की है वो आपकी सेव हो जाएगी, सेव हो जाएगी और सेव हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप कहते हैं कि यार मुझे अपने राउटर को भी सेव करना है, तो वो कैसे करूंगा मैं? तो ये बहुत आसान सा हल है। जिस तरह सिस्टम में जाके हमने क्या किया था, रीसेट किया था, ऐसे ही जाके हम बैकअप बना लेते हैं। ठीक है जी, कैसे? ये गए यहाँ पे सिस्टम, ठीक है जी, बैकअप पे आए, इसको करते हैं सेव NN lab 0। कल ये आप लोड करके भी ऐसे ही काम कर सकते हैं, जब आपको दोबारा चाहिए तो दोबारा आप इसे लोड कर लें, हो जाएगा। lab 03 साउथ, SOUTH, साउथ राउटर। एक्सपेक्टेड, ओके, मैंने को टाइपोग्राफी वगैरह कर ली होगी। सेव के बाद नेम होना चाहिए। अब सही है, यहाँ ग्रीन हो गया ना, ये बैकअप सेव हो गया। ठीक है जी। यहाँ से भी आ गया, अब आ जाए नॉर्थ राउटर पे। नॉर्थ राउटर करेंगे हम, सिस्टम बैकअप। ठीक है जी, वो चीज दोबारा लिखेंगे, सेव नेम इक्वल टू NN lab 03। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? 9। ठीक है जी, ये सेव हो गया, इसको मैंने एग्जिट कर दिया। अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन कभी दोबारा रन करनी है तो मैं इसको ही सिस्टम लोड करके दोबारा रन कर सकता हूँ। ठीक है जी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब lab 4 कैसी है डायनेमिक राउटिंग, वो हम देखते रहेंगे अभी, जहां तक कि आपकी लैब टास्क कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है जी, आज की क्लास में हम सबनेटिंग का भी क्लियर कर लेंगे। तो आई होप ये 3 लैब्स आप कंप्लीट करके अपने पास इस फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है जी। चलें जी, मेरा ख्याल है काफी है। थैंक यू वेरी मच।